लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। तो कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम आप पहुंचे हैं जबलपुर के सबसे प्रसिद्ध डैम बरगी डैम पर। आज इसके बारे में आप लोगों को विस्तृत जानकारी दूंगा और यहाँ के जितने फुटेज हो सकते हैं मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। बरगी बांध मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह जबलपुर शहर से सिर्फ 40 किलोमीटर दक्षिण में है। नर्मदा नदी पर बनी 30 प्रमुख बांध परियोजनाओं में यह नदी पर बना पहला पूरा हुआ बांध है। बरगी बांध का निर्माण वर्ष 1974 में शुरू हुआ और वर्ष 1990 में पूरा हुआ। मुख्य बांध बरगी गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जबलपुर नागपुर के पास बनाया गया है, जिसके कारण इसका नाम बरगी बांध रखा गया है। यह सिंचाई परियोजनाओं में 90 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत उत्पादन में काम आता है। सिंचाई और बिजली उत्पादन के अलावा बांध का उपयोग क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने इस स्थल पर शांतिपूर्ण आवास और आगंतुकों को मनोरंजन के लिए अपने सुसज्जित होटल खोल रखे हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इस परियोजना को पूरा होने में लगभग 16 साल लगे। इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में गांवों को स्थानांतरित किया गया, क्योंकि बैकवाटर जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है। बांध का पानी 3 जिलों यानी जबलपुर, मंडला और सिवनी क्षेत्रों में फैला हुआ है। बरगी बांध की ऊंचाई 69 मीटर और लंबाई 5.4 किलोमीटर है। यह बैकवाटर 75 किलोमीटर लंबाई और 4.5 किलोमीटर चौड़ाई की झील बनाता है। बांध का निर्माण 105 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन और 2980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। बरगी बांध से निकली गई नहरें कई जिलों को पानी उपलब्ध करा रही है और नहरों पर अभी काम चल रहा है। बरगी बांध एक बहुत बड़ा झील बनाता है, जिससे यहाँ पर पर्यटन का भी विकास हो रहा है। इस तथ्य को समझते हुए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने मैकल रिसोर्ट नाम से एक होटल खोलने की पहल की। यह बरगी बांध में आवास, रेस्टोरेंट और नौका विहार की सुविधा प्रदान करता है। यह एसी कमरों वाला एक मध्यम आकार का होटल है, जहां से बरगी बांध के पानी का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। बरगी बांध पर पेश की जाने वाली अवकाश गतिविधियों में क्रूज की सवारी, वाटर स्कूटर, स्पीड बोटिंग, पैडल बोटिंग आदि शामिल है। बरगी बांध के आसपास का क्षेत्र प्रकृति पर्यटन के लिए भी अच्छा है, जिसमें पक्षी देखना, स्तनधारी जीव देखना शामिल है। इसके अलावा जबलपुर पर्यटन सरोवर वंदन परिषद पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए बरगी बांध पर कुछ साहसिक खेलों का आयोजन भी करता है। बरगी बांध तक पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा जबलपुर हवाई अड्डा है। यह बरगी बांध से उत्तर दिशा में लगभग 50 किलोमीटर दूर है। अगर आप रेल के द्वारा आना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन जबलपुर है। यह बरगी डैम से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो बरगी बांध तक सड़क मार्ग में आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह जबलपुर शहर से दक्षिण दिशा में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। बांध तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला जबलपुर मंडला रोड का इस्तेमाल करके और फिर समाधि रोड का इस्तेमाल करके आप बांध तक पहुंच सकते हैं। यहाँ तीनों मौसम का अनुभव किया जा सकता है। नवंबर से मार्च तक सर्दी का मौसम रहता है। इस अवधि के दौरान सुबह के समय औसत तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और दिन के समय 18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अप्रैल से जून तक का गर्मी का मौसम रहता है, जब दिन के समय तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि सूर्यास्त के बाद तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। मानसून का मौसम आमतौर पर जुलाई से अक्टूबर तक रहता है, जो यहाँ के आपको सुंदर दृश्य देखने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय होता है। और एक बात आपको बता दूं दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का सबसे खतरनाक डैम है, जहाँ पानी की ताकत देखकर आपका दिल धक से रह जाएगा। जब यहाँ का सारा गेट खोला जाता है तब 40,000 क्यूसेक पानी 1 सेकंड में बाहर आता है। इतने में 10 ओलंपिक स्विमिंग पूल भर जाए। 7 मार्च 1974 जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस डैम की नींव रखी, तब किसने सोचा था कि 10,000 परिवारों की जिंदगी डूब जाएगी। 42 गांव, 162 मंदिर और 3 प्राचीन किले सबको समेट लिया इस डैम ने। आज भी जब पानी कम होता है दिख जाते हैं मंदिरों के शिखर। स्थानीय लोग कहते हैं कभी कभी सुनाई देती है घंटियों की आवाज़। 1990 में जब पहली बार गेट खुला तो पानी के साथ बहकर आई थी कुछ मूर्तियाँ।
यहाँ की हवा में तैरता है इतिहास का दर्द, पानी में छुपे हुए रहस्यमय राज और जमीन के नीचे दबी है सैकड़ों आत्माएं। यह सिर्फ एक डैम नहीं, एक इतिहास का गड्ढा है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता। केवल बात करते हैं कि यहाँ की मनोहर दृश्य, बिजली परियोजना और सिंचाई परियोजना, और इसमें डूबी है कई सारे राज जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। यहाँ सिर्फ पानी नहीं बहता, ये इतिहास के जख्मों से निकलता खून है। क्या आप कभी सोचते हैं कि विकास की कीमत चुकाना इतना आसान है? हर विकास बलिदान मांगता है, और यहाँ का विकास इस 42 गांव के बलिदान को कभी भूल नहीं पाएगा। विकास के साथ साथ बलिदान को भी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ के बलिदान को नहीं भूलेंगे, और विकास तो ज़रूरी ही है देश की उन्नति के लिए और लोगों की उन्नति के लिए। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो आप तक पहुंच गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने सजेशन ज़रूर बताइए।